तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। बाहर अगर कीचड़ हो रहा हो, पानी हो रहा हो, तो खड़े खड़े ही प्रार्थना करिए। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो। मैं टीवी चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा कि बाहर के फ़ोटो, बाहर के वीडियोस भी अवश्य आस्था चैनल पर और एलईडी वाले एलईडीओं पर अवश्य दिखाएं। तीनों पंडाल के अलावा बाहर और बाहर के अलावा बाहर और उसके अलावा बाहर रोडों पर लोग डिवाइडरों पर जो बैठे हैं उनको बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद। लाखों की संख्या में पुणे की इस पावन कथा में पुणेवासी पहुंचे, लाखों की। शिव कृपा, शिव की दया, शिव की उदारता, शिव की करुणा जो आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े दिल से बाबा से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जगह नहीं मिले, कीचड़ हो, पानी हो तो खड़े रहकर दिल से बाबा से प्रार्थना करना, वो देने में कमी नहीं लगता। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, आप विश्वास के साथ शिव आराधना करिए। बेटी ढूंढते ढूंढते गणेश जी को थक गई, माँ ढूंढते ढूंढते बेटी को थक गई, मिल ही नहीं रही। जिस कमरे में अंधेरा होता है उस कमरे में प्रकाश के लिए, उजाले के लिए दिया लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, ट्यूबलाइट लगाई जाती है, एलईडी लगाई जाती है, हेलोजन लगाई जाती है, या अपने मोबाइल की टार्च चालू कर कर कमरे में से अंधेरे को हटाया जाता है, उजाले को करा जाता है। शिव महापुराण, अष्टविनायक शिव पुराण की कथा पुणे से यही कह रही है कि बेटी के हृदय में अंधेरा था,
उस अंधेरे को उसने विश्वास के दिए से गणेश जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। ढूंढ रही है, मां को लगा मेरी बेटी घर पहुंच गई होगी। मां ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गई, घर पर भी बेटी नहीं थी। अब रो रही है मां, मेरी बेटी कहां चली, भूखी होगी और बेटी वन में। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। शाम होते हुए बेटी डरी नहीं है, बस एक जगह पर बैठकर, गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। गणेश, मेरी माँ ने कहा है 2 लड्डू तुझे देना है, आधा पानी तुझे देना है, 2 लड्डू मैं खाऊंगी, आधा पानी मैं पीऊंगी। गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। छोटी सी लड़की वन में, जंगल में, ब्राह्मण की बेटी छोटी सी जंगल में आवाज लगा रही है। गणेश जी के कानों में शब्द गया, भगवान विष्णु के कानों में शब्द गया, देवादिदेव महादेव के कानों में शब्द गया, ब्रह्मा जी के कानों में शब्द गया। सब एक जगह पर एकत्रित हुए। गणेश जी से कहा, जाओ छोटी सी बच्ची पुकारने। गणेश जी एक लड़के का रूप रखकर उस बेटी के पास में गए और 2 लड्डू को मांगने लगे। लड़की ने मना कर दिया, तू कौन, तू कौन? भगवान को लड्डू नहीं दिए। गणेश जी जब बच्चे का रूप रखकर, एक लड़के का रूप रखकर गए, मना कर दिया, नहीं देती। तू कौन है? अब भगवान कहें कि मैं गणेश, तो लड़की भी बहुत चतुर, जैसे उस बालक ने कहा, लड़के ने कहा कि मैं गणेश, तो लड़की ने कहा तेरी सूंड कहाँ है, बता सूंड कहाँ है तेरी। गणेश जी बोले, हम भगवान है ना, तो असली स्वरूप में नहीं आते, इसलिए हम ऐसे आए। तो लड़की ने कहा, असली स्वरूप में नहीं आते, लड्डू असली चाहिए। लड़की ने भी कह दिया, मैं भी लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, जा। भगवान गणेश जी विचार कर रहे हैं कि कितनी जिद्दी है, तो कितनी जिद्दी है। लड़की ने कहा, जिद करती हूं पर किसी दूसरे से नहीं करती, जिससे मेरी पहचान है उससे ही करती हूं। आपसे निवेदन है, आप इतनी शिव महापुराण की कथा सुनते हो, भगवान शंकर का भजन करते हो, कभी कभी आपका अगर काम ना हो तो जिद कर सकते हो, वो बाबा से, वो तुम्हारा अपना है। एक पत्र आया है, देखो। गुरुजी, मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है। मैं गांव मितवाली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो आप ही हैं। बच्चे आए हैं के साथ में लाए हैं, ठीक है, ला सकते हो उस बच्चों को, तो धीरे धीरे आगे लेकर आओ मंच के पास में। दोनों बच्चों को लिया। जिद किसको कहते हैं, जिद्दी किसको कहते हैं, ये पत्र से देखिए, इस पत्र में क्या लिखा है। गुरुजी, मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है। मैं गांव मितवाली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उनके दोनों बच्चों को और उस माँ को और उसके पिता पर आए हों तो लेकर आइएगा। जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पति यहाँ पुणे में गोला बारूद फैक्ट्री में काम करते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। बाबा, आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे। आपने उसमें बताया था कि जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग अवश्य करे। अपने पति के साथ जाए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करें। नंदी के पास में खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उस जड़ को बांध लो। बाबा, मैंने वो करा पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बाबा से प्रार्थना करती पर फिर भी नहीं सुनते, तो भी मेरा रजो धर्म आ जाता। बाबा सुनने को तैयार नहीं। अब मैं करूं क्या? तब मैंने शिवजी का दूसरा प्रयोग आपने बताया था, पीपल के पत्ते का दूध में उस पत्ते को समर्पित कर कर उकाल कर उसका पान करने का। शिवजी का वो चढ़ा हुआ पत्ता में पान करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव,
बस केवल पशुपति और वो प्रयोग जब प्रारंभ किया, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हें संतान का सुख है, अब तुम्हारा गर्भ ठहरा है। जो डॉक्टर कहता था तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, तुम्हें सुख नहीं है संतान का, 11 साल से जहाँ इलाज चल रहा था सब हार चुके थे, तब मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी बाबा, और गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि इसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। वो तो हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे गर्भ में एक संतान का सुख है, पर जब समय आया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। आप कहते हो गुरुदेव, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। ये शिव तत्व, ये शिव घड़ी। मैंने दोनों बच्चों का फोटो भी लगाया है गुरुदेव, और दोनों बच्चों को रोज कथा सुनाने के लिए यहाँ लेकर आती हूँ, दोनों को लाती। फोटो भी लगे हैं, देख लीजिए आप लोग। शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। माया अतुल आगवाल, पति का नाम है अतुल संतोष अग्रवाल, संतोष नगर, कात्रज, पुणे। कात्रज ही है, हाँ कात्रज पुणे। और फ़ोन नंबर लिखा है उनका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? बच्चे को लेकर आए हैं क्या? बच्चे को लाए हैं तो गोदी में ले ले, या हाथ हिला रहे? हाँ ठीक है। गुरुदेव, हमारी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, कई जगह से हमने गोदी भरवाई, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। किसी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया, 1 बार नहीं 5 बार किया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। पशुपति व्रत भी हमने 2-3 बार करे, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। हम कर 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 थक गए, आखिरी में भी संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब किसी ने कहा एक बार कहीं पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए, अगर बाबा दे देगा तो वही प्रदान कर देगा। गुरुदेव, संभाजी नगर में हम कथा सुनने के लिए गए, और जैसे ही संभाजी नगर में कथा सुनने के लिए गए, कथा में सुनने के लिए बैठे ही थे, और बाबा हम कथा सुनने के लिए बैठे और हमारा रजो धर्म का अभाव आ गया। रजो धर्म आया तो मैं कथा के पंडाल से बाहर चली गई। बाबा से मैंने प्रार्थना करी, अब तो मैं कथा सुनने के लिए आई थी और तूने मुझे कथा नहीं दी, अब कुछ भी कर, पर मेरा गर्भ ठहरना चाहिए। मेरा रजो धर्म आया तो भी मैं पंडाल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती रही। मैंने पूरी संभाजी नगर की कथा एक पेड़ के नीचे श्रवण करी और बाबा से रोज प्रार्थना करी मेरा गर्भ ठहर जाए। मेरा रजो धर्म का समय भी गया, समय आया और बाबा को प्रार्थना कर कर मैं आ गई कि अब कुछ भी हो संतान तुझे देना है। बस मैं वहाँ से आई और बाबा की कृपा से 2 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, यह शिव तत्व। ओ घड़ी बचाया सत में लाए हैं, नहीं लाए हैं तो हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। और जिनके जुड़वा हुए वो लाए हैं, आओ जरा लाओ लाओ। 11 साल के बाद हुआ है शिव तत्व। ले आओ ले आओ। उसकी माता जी नहीं आई, आ रही हैं, तुम लाओ इनको लाओ। अरे भोले भंडारी रे, एक अशोक सुंदरी है और एक अशोक सुंदर है, 2 हैं। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटी। ये शिव है
औघड़ी, दयालु, दाता, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। अरे लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, जल्दी आ जाओ, पूरी व्यासपीठ का सामान उठा लेंगे। जोरदार ताली बजा मेरे भोले बाबा की। दे बेटा बधाई आपको। बाबा जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कृपा शिव तत्व देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है शिव तत्व है। उसने लिखा एक पत्र में कि कथा सुनने संभाजी नगर गई थी और गुरुजी वहाँ रजोधर्म आ गया, कथा नहीं सुनी, पंडाल से बाहर चली गई, पेड़ के नीचे बैठ गई, संतान का सुख नहीं, डॉक्टर बोले होगा नहीं, कई साल निकल गए, बाबा से किया ही पेड़ के नीचे बैठ कर भी, तेरी कथा में आई थी और कथा नहीं सुन पाई, पंडाल में बैठकर पेड़ के नीचे सुनी है, पर स्वीकार तुझे करना है और झोली तुझे भरना है। 2 महीने के अंदर संतान बाबा ने दे दी। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये उसकी कृपा। कहा माँ रो रही है, मेरी बेटी कहाँ चली गई? बेटी उसके पास गणेश जी आ गए, बालक का रूप रखकर पहचान नहीं पा रही है। भगवान को पहचानोगे कैसे?